दोस्तों स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। कट ऑफ अधिक होने से शिक्षा मित्रों को नहीं मिल पाएगा वेटेज का लाभ, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा टिप्पणी देखने के लिए मिला है। कल के कुछ बिंदु आज की सुनवाई में अहम होने वाले हैं। तो क्या कट ऑफ 60-65 से 40-45 हो जाएगा आज की सुनवाई के अंदर, इन सब वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जागरण की कटिंग है। शिक्षा मित्रों के लिए 65% का कट ऑफ बहुत अधिक। यहाँ देख सकते हैं कट ऑफ अधिक होने से शिक्षा मित्रों को नहीं मिल पाएगा वेटेज का लाभ, सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि परीक्षा में योग्यता मानदंड में 60% अंकों का कट ऑफ बहुत अधिक है। इससे शिक्षा मित्रों को 25 अंकों के वेटेज का लाभ नहीं मिल पाएगा। कोर्ट भर्ती में बीएड को भी शामिल किए जाने के विरोध में बीटीसी अभ्यर्थियों की दलीलों से सहमत नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा कि वह बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल किए जाने के मुद्दे पर विचार नहीं करेगा। बीएड के मुद्दे पर सही समय पर चुनौती क्यों नहीं दी गई, मामले पर बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी। शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती परीक्षा पर न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखे जाने को चुनौती दी है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिक्षा मित्रों के लिए 65% अंक का कट ऑफ बहुत अधिक है। कल भी सुनवाई होगी, यानी आज भी सुनवाई जारी रहेगी। ये कल का जागरण का न्यूज है शाम तक। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि परीक्षा में योग्यता मानदंड में 65% अंकों का कट ऑफ बहुत अधिक है। इससे शिक्षा मित्रों को 25% का वेटेज नहीं मिल पाएगा। कोर्ट भर्ती में बीएड को भी शामिल किए जाने के विरोध में बीटीसी अभ्यर्थियों की दलीलों से सहमत नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा कि वह बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल किए जाने के पर विचार नहीं करेगा। बीएड के मुद्दे पर सही समय पर चुनौती क्यों नहीं की गई, मामले पर बहस गुरुवार को भी जारी रहेगा। तो यही चीज़ उस पेपर में भी लिखा हुआ है और यही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखे जाने पर चुनौती दी। हाईकोर्ट ने न्यूनतम अंक तय करने को सही ठहराया था और प्रदेश सरकार को भर्ती की इजाज़त दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिए अंतरिम आदेश में प्रदेश सरकार को 37,339 पद शिक्षा मित्रों के लिए खाली रखने को कहा था और बाकी के पदों पर भर्ती जारी रखने की इजाज़त दी थी। बुधवार को यानी कल 15 तारीख को न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ में शिक्षा मित्रों और बीटीसी अभ्यर्थियों के वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि शिक्षा मित्र पिछले 15 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी नियमित करने का आदेश कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। पटवालिया ने कहा कि नियम कहता है कि बेसिक टीचर सर्टिफिकेट यानी बीटीसी होने पर सहायक शिक्षक नियुक्त हो सकते हैं। बीएड ट्रेनी टीचर नियुक्त किया जाता है। अगर बीएड को योग्यता मानदंड में शामिल करना है तो उसके लिए एनसीटीई से इजाज़त लेनी होगी। इन दलीलों पर पीठ ने कहा अब इस बहस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एनसीटीई ने बीएड को शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो आप एनसीटीई की अधिसूचना को चुनौती दें या फिर एनसीटीई अधिसूचना के आधार पर सरकार के द्वारा नियमों में बदलाव में देरी करने की बात कहें। पटवालिया ने बताया कि इस संबंध में पहले हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल हुई, वह वापस ले ली गई। इसके बाद दूसरी रिट दाखिल करके वापस ले ली गई। फिर तीसरी रिट दाखिल हुई जिस पर अभी हाई कोर्ट ने नोटिस नहीं किया है। इस पर पीठ ने कहा कि उन्हें वहां बहस के बजाय हाई कोर्ट से नोटिस जारी होने का इंतजार करना चाहिए था। कोर्ट ने पूछा कि 1.35 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर नियमित किए जाने का आदेश कोर्ट ने रद्द किया था। उस समय सहायक शिक्षकों की
शिक्षक की 68,000 रिक्तियां थी। अभी सरकार 69,000 भर्ती कर रही है। दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग उतनी ही भर्तियां हैं। तो क्या पिछले 4 वर्ष में कोई नई भर्ती नहीं आई? बता दें कि शीर्ष कोर्ट के फैसले पर हजारों की निगाहें लगी हैं। पिछले दिनों हुई सुनवाई में कोर्ट ने किसी मामले में अभ्यर्थी को राहत नहीं दी है, बल्कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी जरूर की थी कि अगली तारीख पर सुनवाई करके फैसला देगा। अभ्यर्थी यह भी आस लगाए कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला जल्द आएगा। प्रदेश में जिला आवंटन पा चुके अभ्यर्थी 1 माह से नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती विवादों के घेरे में है। यह भर्ती कट ऑफ अंक को लेकर हाईकोर्ट में लंबे समय तक फंसी रही। फिर प्रश्नों के जवाब को लेकर ऐन वक्त पर काउंसलिंग रोकी गई। शिक्षा मित्रों के चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पद भरने पर रोक लगा रखी है। हर बार कोर्ट ने भर्ती के अहम मोड़ पर स्थगनादेश जारी कर दिया है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 3 जून को लिखित परीक्षा में पूछे गए 142 प्रश्नों पर यूजीसी के विशेषज्ञों के परीक्षण कराने का आदेश दिया था। उस पर 12 जून को 2 जजों की पीठ ने रोक लगाकर प्रश्नों के विवाद का अंत कर दिया, लेकिन 9 जून को शीर्ष कोर्ट के आदेश की वजह से यह भर्ती अधर में है। सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने 2 जजों की पीठ के आदेश को चुनौती देने के लिए कई याचिकाएं की। पिछले दिनों हुई सुनवाई में कोर्ट ने किसी मामले में अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी, बल्कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी जरूर की। ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को 12 जून का आदेश आने के बाद शीर्ष कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका दाखिल करके सुनवाई का अनुरोध किया था। सरकार का कहना था कि 9 जून का आदेश उसके बिना सुने सुना दिया था। इसकी सुनवाई पहले 14 जुलाई को होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक दिन आगे बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया था। इसका फैसला आने के बाद काउंसलिंग कराकर नियुक्तियां होंगी। तो आज की सुनवाई अहम होने वाला है। आज के कुछ बिंदु अहम होने वाले हैं। कल के सुनवाई के कुछ बिंदु आज के सुनवाई में अहम होने वाले हैं। जैसे कोर्ट की टिप्पणी की थी कि जब 60-65 पे हमें इतने अभ्यर्थी मिल रहे हैं, सीट से अधिक अभ्यर्थी मिल रहे हैं, तो 40-45 पे कट ऑफ क्यों किया जाए। फिर बीएड बाहर को लेकर भी एक बिंदु सामने आया है, जिस पर एनसीटी की मान्यता दी गई है और उसे ब्रिज कोर्स करा करके प्राइमरी में शामिल किया जा सकता है, तो बीएड भी बाहर नहीं होगा। और निश्चित रूप से 37,339 जो रिजर्व किया गया पद वो भी हटाया जाएगा, क्योंकि 60-65 पे इतने अभ्यर्थी मिल रहे हैं, तो 40-45 पर योग्यता क्यों रखी जाए। और निश्चित रूप से अभ्यर्थी जो गए हैं उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि 60-65 के अभ्यर्थी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको भी राहत मिलेगा। जब 40-45 पर राहत मिलेगा तो 60-65 भी राहत मिलेगा। निश्चित रूप से ये 100% सत्य है। आज देख लीजिएगा, हो सकता आज केस ये फाइनल भी हो जाए। आज की सुनवाई अंतिम सुनवाई भी हो सकती है। अगर जो सरकार, अब आज सरकार को पक्ष रखना, सरकार अपनी मजबूती से पक्ष रखेगा मॉडिफिकेशन अपील पर, तो निश्चित रूप से सरकार को राहत मिलेगी। क्योंकि कल की सुनवाई में केवल बीएड को बाहर करने का पक्ष रखा गया, लेकिन बीएड कभी बाहर नहीं होगा। ये 100% सत्य है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।